अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है थ्रोम्बोसाइटोसिस। आज इसमें हम थोड़ा सा एनीमिया को भी देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और इस वीडियो को फुल एंड तक देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होगी। थैंक यू। थ्रोम्बोसाइटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे ब्लड में एक्सेसिव नंबर ऑफ प्लेटलेट्स हो जाते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड सेल्स होते हैं हमारी प्लाज्मा में, जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प आउट करते हैं। जब ये प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाते हैं फिर ये स्टिकिंग टुगेदर कर जाते हैं तो एक क्लॉट बना देते हैं। अब बहुत सारे प्लेटलेट्स हो जाना का मकसद ये है कि ये बहुत सारी कंडीशंस कॉज कर देते हैं, जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक और हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं due to excessive production of platelets। थ्रोम्बोसाइटोसिस एक सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है एक पेशेंट में। अगर कोई पेशेंट जो है वो थ्रोम्बोसाइटोसिस का पेशेंट है तो ये थ्रोम्बोसिस जो है वो बहुत सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग होती है कंडीशन। और ब्लीडिंग जो है इसमें आमतौर पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है और भी बहुत सारे केसेस में हो सकती है। प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बोन मैरो के अंदर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब बोन मैरो के अंदर जो एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही होती है वो कॉज करती है हमारे प्लेटलेट का लेवल इंक्रीज करती है। वो क्या कॉज कर रही है, हमारे प्लेटलेट का लेवल इंक्रीज करती है, तो इस बीमारी को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस भी कहते हैं। उसके अलावा ये जो इसकी कॉज है वैसे तो अननोन है, बट हमारी बोन मैरो के अंदर जो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है वो इंक्रीज कर देता है प्लेटलेट्स का लेवल। उसके अलावा ये कंडीशन जो है वो जेनेटिक कंडीशन नहीं है, इनहेरिटेड कंडीशन नहीं है, मतलब ये जीन टू जीन ट्रांसफर होने वाली बीमारी नहीं है। जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट का लेवल इंक्रीज कर जाता है तो वो हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनाना स्टार्ट कर देती है। नॉर्मली तौर पर क्या होता है, नॉर्मल ये होता है कि हमारी बॉडी जो है, हमारा जो ब्लड है वो तब क्लॉट्स बनाता है जब हमें कोई इंजरी हुई होती है। तो उस इंजरी की कंडीशन में हमारा ब्लड जो है वो ज़्यादा लॉस ना हो जाए तब वो क्लॉट्स बनाता है, ताकि वो ब्लीडिंग को उस इंजरी वाली साइड पर, उस इन्फेक्टेड एरिया से जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके, तब क्लॉट्स बनते हैं। लेकिन कुछ पीपल में जो प्राइमरी थ्रोम्बोसाइथीमिया की पेशेंट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइथीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो सडनली बनते हैं और उनकी कोई रीज़न नहीं होती। एबनॉर्मल क्लॉटिंग जो होती है वो डेंजरस होती है। अब हम देखते हैं थ्रोम्बोसाइथीमिया की कॉजेस। इसकी कॉज में सबसे पहला जो कॉज है वो हमारे पास ये आता है कि एक्यूट ब्लीडिंग एंड ब्लड क्लॉट्स। एक्यूट ब्लीडिंग एंड ब्लड क्लॉट्स की कंडीशन जो है वो कॉज कर सकती है थ्रोम्बोसाइथीमिया। सेकेंड इसके कॉज में हमारे पास आ रहा है कैंसर। वैसे तो थ्रोम्बोसाइथीमिया जो है वो एक कैंसर की ही कंडीशन है, बट जिसे कैंसर हो वो भी थ्रोम्बोसाइथीमिया की ही कंडीशन को कॉज करता है। कुछ इस टाइप के इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमारे ब्लड में जो कि हमारे प्लेटलेट्स का काउंट लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है, जो कि थ्रोम्बोसाइथीमिया की कंडीशन को जो है वो बाद में लीड करती है। आयरन डेफिशिएंसी, खून की कमी होना भी थ्रोम्बोसाइथीमिया की कंडीशन को लीड करता है। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देता है, तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी हमें थ्रोम्बोसाइथीमिया या थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन को है जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। रिमूवल ऑफ सेप्टिन, जिन लोगों का सेप्टिन रिमूव हुआ होता है उन पेशेंट्स में भी ये होता है कि उनका प्लेटलेट्स लेवल इंक्रीज कर जाता है और उन्हें जो है वो थ्रोम्बोसाइथीमिया की कंडीशन जो है वो हो जाती है। हेमोलिटिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है एनीमिया की जिसके अंदर हमारी जो बॉडी है वो रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। इतने वो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर रही होती जितने वो रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। ऑफन ड्यू टू सर्टेन डिजीजेस, सर्टेन ब्लड डिजीजेस की वजह से, या फिर हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए तो उसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी अपने ही रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। अब हम देखते हैं एनीमिया को फुल डिटेल से और ये देखते हैं कि ये थ्रोम्बोसाइथीमिया की कंडीशन में जो है वो क्या रोल प्ले करता है। ऐसे लोग जिनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है या फिर वो हेमोलिटिक एनीमिया की जो है वो कंडीशन से गुजर रहे होते हैं तो उनके अंदर भी हाई प्लेटलेट लेवल होता है। बेसिकली एनीमिया क्या है, एनीमिया ये है कि ये आयरन डेफिशिएंसी है।
उसके अलावा हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं ताकि हम ये डिटेक्ट कर सकें कि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है एनीमिया की या नहीं। अब जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसी बीमारियां जो कि हेमोलिटिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जो है उनको कॉज करते हैं, उनमें हमारे पास आते हैं रोमाटॉइड आर्थराइटिस। रोमाटॉइड आर्थराइटिस जो है ये कंडीशन भी हमारे पास जो है वो प्लेटलेट का लेवल इंक्रीज कर देती है। उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है वो भी अगर किसी को हो, उस पेशेंट में भी हम प्लेटलेट का लेवल जो है वो हाई देखते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर आप देखेंगे कि उन्हें हेडेक रहता है। अब जो हमारे पास हेमोलिटिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं, उनके अंदर जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमें डिजीनेस और लाइट हेडनेस देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट्स में अक्सर आप देखेंगे कि उन्हें चेस्ट पेन रहता है, तो ये एक साइन है, एक सिम्टम है हेमोलिटिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर का। वीकनेस, ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है अंदरूनी। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं अक्सर उनके हाथ और पाँव दोनों जो हैं वो सुन्न रहते हैं और एक चुभने वाली सेंसेशन उन्हें होती है। अब हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट। थ्रोम्बोसाइटोसिस की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में जो मेडिकेशन यूज़ की जाती हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है हाइड्रोक्सी यूरिया और दूसरी हमारे पास आती है एनाग्रिलाइड। ये यूज़ की जाती हैं ताकि ये प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को जो है वो सपोर्ट कर सके बोन मैरो में। उसके अलावा जो मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं उसमें हमारे पास इंटरफ्रियोन जो है वो समटाइम्स यूज़ की जाती है, समटाइम नेसेसरी होती है ये, और इसके लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं बहुत। हमने देखा कि थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन में जो है वो प्लेटलेट का लेवल इंक्रीज कर जाता है और वो किन किन रीजंस की वजह से होते हैं वो हम सारा देख चुके हैं। अब जो वो पेशेंट्स जिनका प्लेटलेट लेवल जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो उसके लिए हम कैसे प्लेटलेट को जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं वो देख लेते हैं। कुछ टिप्स हैं यहाँ पर जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम अपना प्लेटलेट का लेवल जो है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपने ब्लड में थ्रू आवर फूड एंड सप्लीमेंट्स। चलें अब आगे हम देखते हैं इसे। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर प्लेटलेट का लेवल डिक्रीज होता है, उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लीफी ग्रीन्स का जो है वो इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर फैटी फिश को इंक्लूड करें। फैटी फिश का जो इस्तेमाल है अपनी डाइट में वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंटेक करें। फोलेट कंजप्शन जो है उसको इंक्रीज करने के लिए टैबलेट विटामिन बी ली जाती है और फॉलिक एसिड जो है उसको रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। ये 2 टैबलेट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है ताकि फोलेट कंजप्शन जो है उसको इंक्रीज कर सके, क्योंकि जो एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं ऑब्वियसली उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, तो टू इंक्रीज दी रेड ब्लड सेल काउंट लेवल तो हम लोग जो हैं वो फोलेट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमारे पास विटामिन बी है और फॉलिक एसिड है। अवॉइडिंग फ्रॉम अल्कोहल, शराब नोशी ना करें, उससे बचें। ईटिंग मोर सिट्रस फूड्स, और जो भी ऐसी चीज़ें जिनके अंदर सिट्रस बहुत ज़्यादा हो तो उसका अपनी डाइट के अंदर जो है वो इंक्लूड करें, उससे अपनी डाइट में उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और विटामिन सी जो है उसका इंटेक करें। ऐसे फूड्स का अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, उसका इंटेक करें जिसके अंदर आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट है। अब हम इसके कुछ प्रिवेंशंस देख लेते हैं। तमाम उन मेडिकेशंस का इस्तेमाल करें जो कि प्रिस्क्राइब की गई हैं। जितनी भी ओटीसी और कोल्ड मेडिकेशंस हैं जो कि इंक्रीज कर देती हैं रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का रिस्क जो मेडिकेशंस जो है वो इंक्रीज कर देती हैं, उन मेडिकेशन का इस्तेमाल ना करें, उन मेडिकेशंस के इस्तेमाल से बचें। ऐसी स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ से अवॉइड करें जो कि रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को इंक्रीज करती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे स्पोर्ट्स जो कि आपके रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को इंक्रीज कर रही है तो उनसे बचें, उनसे अवॉइड करें। जब भी कभी आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग की कंडीशन या फिर आपको ब्लड क्लॉट्स के सिम्टम्स नजर आए तो फौरी जाकर डॉक्टर के पास आपने जाकर अपना चेकअप करवाना है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि आपको कहीं थ्रोम्बोसाइथीमिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया या फिर हेमोलिटिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स तो नहीं हो रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फौरी इस कंडीशन के सिम्टम्स देखें तो डॉक्टर के पास जाएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक आपको। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।